इन्फोसिस पर प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्फोसिस बायबैक 3 की ओर चल पड़ा है। क्या कंपनी के लिए बायबैक 3 की जरूरत है? आइए जान लेते हैं। वो 15 साल की बात हो या 10 साल की बात, टीसीएस हमेशा रहा है आगे। लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस के बीच का गैप कम हुआ है पिछले 5 सालों में, 19% वर्सेस 18%। इन्फी के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है। पिछले 12 महीनों में करीब 86% का ग्रोथ, जुलाई में 32% से लेकर सितंबर होते हुए फिर दिसंबर में 21%। ये इन्फोसिस की असली ताकत की पहचान है। करीब 20,000 से चालू होके 21,000, उसके बाद 22,000 और पिछले 4 क्वार्टर्स में हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट की बढ़त और एवरेज ग्रोथ ये 4 क्वार्टरों में करीब 20% इवन ऑन एन एनुअल बेसिस। ऐसे प्रूव किया है कि इन्फोसिस का ग्रोथ आईटी इंडस्ट्री के और किसी प्लेयर से भी कम नहीं है। पिछले 5 सालों में कंपनी के इनकम में ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके ऑपरेशंस जनरेशन में अच्छा ग्रोथ आया है, करीब 36%। लेकिन इन्फोसिस की वरी यह है कि उसके नेटवर्थ में कोई भी ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड और बायबैक की वजह से अपना जो भी जनरेशन है उसको खो दिया है। और साथ में कंपनी के शेयर प्राइस में करीब 100% इंक्रीज आया है पिछले 12 महीनों में। इसकी वजह से कंपनी के ऊपर दबाव बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और अदर डीआईआईज, इन सभी ने साथ दिया है प्रमोटर्स का, बावजूद इसके कि प्रमोटर्स का होल्डिंग सिर्फ 13% है। इसकी वजह है द रेप्यूटेशन ऑफ प्रमोटर्स। वो जाने जाते हैं प्रोफेशनलिज्म के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और फेयरनेस के लिए। बायबैक में ऐसा होता है कि कंपनी को अपने भविष्य के बारे में कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन भाव नीचे रहने के कारण अपना कैश इस्तेमाल करके थोड़ा शेयर्स परचेस कर लेते हैं मार्केट से और उनको एक्सटिंग्विश कर देते हैं ताकि प्राइस की लेवल ऊपर बना रहे। लेकिन सवाल आता है, ये एक्सेस कैश किधर से आता है? जब भी एक कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आइडियाज नहीं रहती हैं, उसका कैश ऐसे ही आइडल पड़ा रहता है और ऐसे आइडल कैश को इधर इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट में जो भी आदमी एग्जिट करना चाहता है उसको एक ऑप्शन मिले। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सरप्लस कैश एक कंपनी के पास क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, उसके पास आइडियाज नहीं हैं, तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है? अभी बायबैक करने से कंपनी को क्या फायदा है? इसमें फायदा है सिर्फ रेशियोस में। अर्निंग पर शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि शेयर्स कम है, प्रॉफिट वही है। रिटर्न ऑन इक्विटी में इंप्रूवमेंट आएगा, रिटर्न ऑन एसेट में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन इसकी वजह से कोई रियल वेल्थ क्रिएट होगा? आंसर है नहीं। तो बायबैक की वजह से कंपनी अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से बदले आज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। वर्तमान के लिए भविष्य को खतरे में डालना किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। आइए इन्फोसिस में बायबैक 1, 2, 3 के बारे में जान लेते हैं। अप्रैल 2011 से रहा शिबूलाल जी का रिजीम, अनइवेंटफुल था। प्राइजेस तो नीचे ऊपर होते जा रहे थे क्योंकि मार्केट प्रेशर था। उसके बाद आया मिस्टर सिक्का का रिजीम 2014 टू 2017। उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने खरीदा पनाया एट ए कॉस्ट ऑफ $200 मिलियन। उससे तनाव बढ़ गया और उनको कंपनी से एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद आया इंटीरिम रिजीम और ए टाइम में टेम्पोररी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी ने लाया बायबैक 2017। ये बायबैक 2017 जो इन्होंने बनाया, जो आइडल कैश के मुताबिक था और इनके पास नहीं थे प्रोजेक्ट्स, तो ये सक्सेसफुल रहा क्योंकि जब भी आप खरीदते हैं
लोअर प्राइस पे खरीदते हैं और मार्केट उसके बाद ऊपर जाता है। उसके बाद आया रिजीम सलील पारेख जी की दिसंबर 2017 के। 2019 में इन्होंने भी प्रपोज किया एक बाईबैक। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का एक्विजिशन का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बाईबैक 2 फ्लॉप हो गया क्योंकि जो भी प्राइस में आपने खरीदा उसके बाद मार्केट प्राइस बहुत रीजन से गिर गया। और उसके बाद आया विजिल ब्लोअर एपिसोड, शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आई और कोविड फियर्स की वजह से फिर से गिरावट आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 12 महीनों में इसके शेयर प्राइस में इतनी ऊंचाई आई कि जब सब कुछ ठीक था इन्होंने लाया और एक बाईबैक 1750 मैक्सिमम प्राइस, और ये हो सकता है दिसंबर में। इसका प्रॉब्लम क्या है कि आज प्राइस कंपनी के लाइफ टाइम हाई पे है और अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं ये जरूरी है कि आपका शेयर प्राइस नीचे रहा हो, लेकिन है नहीं वो नीचे, वो ऊपर ही है और आप एक्सपेक्ट करते हैं इसके ऊपर प्राइस जाएगा। अभी कोविड वेव 2 की वजह से ये कंफर्म्ड है कि बायबैक 3 will result in Infosys buying shares at a very high price which will be followed by a fall in its share price। ये सच है कि Infosys के शेयर प्राइस एक असेंडिंग चैनल के अंदर हैं, लेकिन ये भी सच है कि प्राइसेस अभी चैनल के ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्लाइड हो रही हैं। ये पॉजिटिव है नहीं। डेली चार्ट के ऊपर 20 EMA 50 EM के नीचे गिरता हुआ प्राइस, स्टोकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड जोन में नीचे की तरफ और MACD भी नीचे की तरफ गिरता हुआ, साथ में OBV भी सेम डायरेक्शन में। ओवरऑल बैरिश गिरता हुआ टर्नओवर पिछले 30 दिनों में, साथ में गिरता हुआ प्राइस भी और ऑर्डर साइज भी गिरकर कंफर्म करता है कि ट्रेंड बैरिश है। और इसके साथ भी चला है डिलीवरी परसेंटेज अपने गिरावट के साथ। अभी अप्रैल में बना है इसका 52 वीक हाई, उसकी वजह से रिट्रेसमेंट का कोई विशेष मतलब नहीं है। और साथ में जो भी गैप एट द टॉप है करीब 144 रुपीस, उसका अचीवमेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी बैरिश ट्रेंड जारी है। ऑप्शन चेन का भी इशारा वही है, इसका सपोर्ट है 1300 लेवल के ऊपर और रेसिस्टेंस है 1360 और बिल्टअप का लेवल है अराउंड 1400 और पेन गेन पॉइंट सुझाव है कि 1360 एंड बिलो में सेटलमेंट हो सकता है अप्रैल के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फेयरनेस के लिए दुनिया भर में इन्फोसिस का बहुत बड़ा नाम है और FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं। इसका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से बहुत खूब रहा है, लेकिन एक ही कमी है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इनऑर्गेनिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की तरफ इसने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया है। बायबैक के बदले अगर फ्लोबैक करता है तो कंपनी की फ्यूचर बहुत स्ट्रांग हो सकती है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए यह जरूरी है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में कंपनी अपना पैसा लगाएं और बायबैक को थोड़ा पीछे रखें प्रायोरिटी में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही रिसोर्सफुल वीडियोस आप ये इन्फो कार्ड में पा सकते हैं ऑन स्टॉक लर्निंग। इंतजार है आपके व्यूज का, लाइक्स का, शेयर्स का और कमेंट्स का। जो भी नए विजिटर हैं ये चैनल के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही रिसोर्सफुल वीडियोस के इंटीमेशन आपको टाइम पे पहुंचे। आपके टाइम के लिए, सपोर्ट के लिए और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। इसका कोई रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से मतलब नहीं है। आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एडवाइस अपने जरूरत के मुताबिक किसी से भी ले लें।